पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपका सामाजिक विज्ञान का 1 नंबर प्रश्न आपका है कि फैक्ट फट की संधि। क्या प्रश्न है? 1 आपका है कि फैक्ट फट की संधि कब हुई? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। तो आप याद रखिएगा कि फैक्ट फट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्या आपसे पूछा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिहार, बी नंबर ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन आपका कर्नाटक और डी नंबर ऑप्शन आपका उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1823 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या आपका 4 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन फसल? खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो आप याद रखिएगा कि खरीफ फसल जो है आपका चावल है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न 5 को देखिए। प्रश्न आपका 5 है कि भारत में नवीनतम मतलब क्या होता है? कम से कम। भारत में नवीनतम मजदूरी कानून कब बना? भारत में नवीनतम मजदूरी कानून कब बना? तो 1821 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा कि मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में बनाया गया था। अब प्रश्न 6 को देखिए। प्रश्न आपका 6 है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो आप याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदाइन के समय में पाटलिपुत्रा जो था मगध का राजधानी था। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। तो आप याद रखिएगा कि औद्योगिकी क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से शुरू हुआ था। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न आपका 8 है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन मतलब शुरुआत होता है। तो आप याद रखिए कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। तो लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये आप प्रश्न में देगा कि लौ एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने। अब प्रश्न 9 को देखिए। प्रश्न आपका 9 है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो न्यू स्पार्क का, यंग इंडिया का, इंडिपेंडेंट का और दी फ्री प्रेस जनरल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया का। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। अब प्रश्न 10 को देखिए। प्रश्न आपका 10 है कि भारत में
भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, बम्बई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। तब भारत में पहला छापा खाना गोवा में लगाया गया था। अब प्रश्न 11 को देखिए। प्रश्न आपका 11 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में, बुडापेस्ट में। ये आपका पेस्ट हो जाएगा तो बुडापेस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में। तब पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। अब प्रश्न 22 को देखिए, प्रश्न 12 को देखिए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर है 3, 5, 4, 6। तो आप याद रखिएगा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न आप 13 को देखिए। प्रश्न आपका 13 है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल में। तो आप याद रखिएगा कि उत्तरांचल में जो है सीढ़ीदार खेती किया जाता है, जिससे वहाँ पर का जो भी उपजाऊ फसल है वो आपका बर्बाद नहीं होता है और उसमें पानी का ठहराव नहीं होता है, याद रखिएगा। अब प्रश्न आप 14 को देखिए। प्रश्न आपका 14 है कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो 9वां, 12वां, 15वां, 10वां। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां। तो वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। अब प्रश्न आप 15 को देखिए। प्रश्न आपका 15 क्या है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा चूना पत्थर। अब 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 आपका है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। तो आप याद रखिएगा कि उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 17 है आपका कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रोल उद्योग, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा चीनी उद्योग। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी राज्य नहीं है? तो कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि हिंद चीन में कोलोन क्या है? कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को और चीनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। अब प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न आपका 20 है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को
किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो काला, बैगनी, बादामी और पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बादामी रंग का हो जाएगा। अब प्रश्न 21 को देखिए। प्रश्न आपका 21 क्या है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे लाला लालचंद्र, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन और डी नंबर ऑप्शन आपका है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन साइमन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। अब प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न आपका 22 क्या है कि भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो पटना को, मदुरै को, भागलपुर को, बेंगलुरु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को। तो आप याद रखिए कि भारत का सिलिकन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? तो 5000, 7000, 1000, 10,000। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 7,000। अब प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न आपका 24 क्या है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन को, सल्फर को और सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो आप याद रखिएगा कि दम घोटू गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। तो साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? तो विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब याद रखिएगा कि साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखिएगा कि साख का अर्थ होता है विश्वास करना भी और ऋण मतलब क्या, कर्ज लौटाने का क्षमता भी। अब प्रश्न 26 को देखिए। प्रश्न आपका 26 है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? कब पारित हुआ? 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में। अब प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 आपका है कि नेल रोल में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? तो अब याद रखिएगा कि नेल रॉ में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिला ने भाग लिया? करीब 4000 गांव, करीब 6000 गांव, करीब 5000 गांव, करीब 7000 गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीब 5000 गांव की महिला ने तारी विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। अब प्रश्न 28 को देखिए। प्रश्न आपका 28 है कि शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, 5, 8, 10। तो आप याद रखिए कि शाक पत्र जो है 8 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न संख्या 29 को देखिए। प्रश्न आपका 29 है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र का स्थापना करना। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए, जो कि आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न आपका क्या है कि बिहार
बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान से देखिएगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तीव्र मतलब होता है तेजी से वृद्धि, कृषि पर आधारित जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या के तीव्र वृद्धि भी है, कृषि पर आधारित जनाभार भी है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी है। मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इन